जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो चलिए आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। चुनावी दौरान माहौल में रोजगार विषय पर घोषणा भी तेजी से हो रही है। तेजस्वी यादव ने नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी घोषणा पत्र में एक परिवार एक सरकारी नौकरी का वादा किया है, जिससे नौकरी उम्मीदवारों की उत्सुकता बढ़ी है। एनडीए का दावा, विकास और सुशासन के मुद्दा। एनडीए ने पटना में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें हर घर तक बिजली, नौकरी, सड़क की गारंटी दी है। बीजेपी और जदयू ने कहा है कि विकास और सुशासन की इस चुनाव का असली चेहरा होगा। तेजस्वी यादव का बेरोजगारी पर हमला। महागठबंधन नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन सिर्फ वादों का इंजन है। उन्होंने युवाओं से वादा किया, सत्ता में आने पर 10 लाख नौकरियां दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में विशाल रोड शो किया, हजारों की भीड़ उमड़ी। मोदी ने कहा, बिहार अब अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त होकर विकास की राह पर है। विपक्ष ने इसे दिखावा बताया। नीतीश कुमार की रैली में उमड़ी भीड़। सीएम नीतीश कुमार ने गया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि काम बोलता है, वादे नहीं। उन्होंने शिक्षा, सड़क और महिला सुरक्षा को अपनी सरकार की उपलब्धियां बताया। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने चुनाव प्रचार में अलग अंदाज अपनाया। उन्होंने युवाओं से कहा, अब वक्त बदलाव का, बिहार को नए सोच की जरूरत है। रैली में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। बिहार में मुस्लिम मतदाता बने किंग मेकर। इस चुनाव में मुस्लिम मतदाता लगभग 17% है, जो कई सीटों पर परिणाम तय कर सकते हैं। सभी लोग दल इन इलाकों में जनसंपर्क और घर घर प्रचार पर जोर दे रहे हैं। न्यूनतम सर्वे अनुसार एनडीए को 140 में 120 सीट मिले और महागठबंधन को 100 के आसपास सीट मिलने का अनुमान है। तेजस्वी यादव को युवा वोटरों का बड़ा समर्थन मिल रहा है। इस बार नेताओं ने प्रचार का केंद्र सोशल मीडिया को बनाया है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर पार्टी संदेशों की बाढ़ है। डिजिटल प्रचार पहली बार इतना असरदार बन गया है। महिला में महिला मतदाता इस पर निर्णायक भूमिका निभाने वाली है। सरकार के लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा वादे में महिला वोट बैंक पर सभी दलों की नज़र है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। नकद वितरण और शराब बांटने पर निगरानी बढ़ाई गई है। साथ ही सभी बूथों पर वेब कैमरे लगाए गए हैं। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2025 में 12,543 वैकेंसियों को भरने की घोषणा की है। इसमें एरिया असिस्टेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट जैसे पद शामिल है। सरकार का लक्ष्य है 1 करोड़ युवा नौकरी अवसर 2030 तक उत्पन्न कराना। राज्य की कैबिनेट ने 12 सदस्य उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जिसका उद्देश्य 2025 से 2030 के दौरान 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और कार्य अवसरों की योजना तैयार करना। यह सरकार के विकास और नौकरी प्रदान की दृष्टिकोण को दर्शाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य के विभिन्न विभागों में 53,000 से अधिक महिलाओं को स्थानीय सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके लिए 35% हॉरिजॉन्टल आरक्षण सिर्फ बिहारी निवासी महिलाओं को लागू किया गया है। शिक्षा विभाग को आदेश दिया गया है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति तुरंत की जाए। लगभग 20,000 खाली पद अभी बाकी है और नई भर्ती प्रक्रिया 4.0 इसके लिए शुरू की जा रही है। महिला आरक्षण की नीति में भी बदलाव हुआ है। राज्य में सरकारी नौकरी की वैकेंसी की संख्या में बम्पर वृद्धि हुई है। इस वर्ष लगभग 69,430 रिक्त पद विभिन्न विभागों में जारी किए गए हैं। बेरोजगारी और युवाओं की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा अवसर है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 4654 वैकेंसियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है, जिनमें जूनियर इंजीनियर, हॉस्टल मैनेजर, वर्क इंस्पेक्टर और डेंटल हाइजीनिस्ट जैसे पद शामिल है। बिहार में सरकारी जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और पोर्टल सक्रिय है। अभ्यर्थियों को नौकरी परिणामों और भर्ती सूचनाओं की अपडेट देने के लिए विशेष वेबसाइट चल रही है। सोशल मीडिया और वेब पोर्टल पर बिहार सरकार नौकरी की जानकारी का प्रभाव बढ़ गया है। उम्मीदवारों को आवेदन, आरक्षण प्रक्रिया, प्रतिनिधि परिणाम ऑनलाइन उपलब्ध हो रहे हैं। बिहार राज्य में वर्तमान में सरकारी नौकरी पाने की दिशा में कई मौके हैं। विभिन्न विभागों ने 10वीं 12वीं ग्रेजुएट स्तर के लिए भर्ती वैकेंसियां जारी की है, जिससे विभिन्न शिक्षा पृष्ठ वाले युवा लाभ हैं।